नमः शिवाय। ये हमारा जीवन, ये काया हाड़ मांस की बनी हुई है, लेकिन इसमें रहस्य है। समुची सृष्टि में रहस्य बड़ा पड़ा हुआ है और इस रहस्य को हमको समझना होगा। उस रहस्य तक पहुंचने के लिए ये जहां से सृष्टि चली वहां शून्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी तमाम विकास होता चला गया सामग्रियों का। इस स्थूल रूप में हम है, ये स्थूल में समुची सृष्टि है। जब इसका चिंतन करेंगे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आकाश में लटके हुए हैं। और ये भी सौरमंडल किसी और के चक्कर लगा रहा है। और आगे जैसे हमारा विशुद्ध चक्र है और ये हमारा अज्ञा चक्र है और फिर संसार चक्र है। उसके बाद शून्य है। शून्य से ये स्थूल हुआ और ये शरीर समाप्त होकर उसी सूक्ष्म में चला जाएगा। वो सूक्ष्म जो सबसे अवर्णनीयान महीन से महीन है और उसमें एक आवाज आती है जिसको हम बोलते हैं अनाहत। वो आवाज जो है ओंकार की धुनी है, जो जो किसी से टकराती नहीं, वो अनंत में चलती चली जाती है और निरंतर वो है। और जब हम उस आवाज को पकड़ लेंगे, जैसे कबीरदास जी ने कहा है, चित्त दे के सुनो उठत मधुर धुन रागरे, मेरी सूरत सुहागिन जागरे। जो अपनी सूरत को हम देख लेंगे, उस प्रकाश को, उस परम तत्व को जब देख लेंगे तो हम स्वयं शिव स्वरूप हो जाएंगे और अनुभव करेंगे कि ये जो खड़ा है, ये जो हमारा बर्तन है, काया रूपी शरीर, इसमें हम प्रकाश रूप में बैठे हुए हैं और आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से हम कार्य कर रहे हैं। तो आपका जीव जागरण हो जाएगा। इसलिए ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये ओम जो तीनों लोकों में समाया हुआ है, धरती, आकाश, पाताल तीनों में, और ये सारा ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी है। वो उस ध्वनि हमारे अंदर भी है और वो बाहर भी है और वही हमारा स्वरूप है, ओंकार स्वरूप ही हम है। तो उस अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए हमें एकांत और शांत में बैठना चाहिए। योगी लोग ध्यान लगाते हैं, हिमालय में जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं उस धुन को हम सुन सकें। अगर हम कहीं नहीं जाते हैं, हमारे घर में भी एकांत है और कोलाहल नहीं है, तो हम भी उसको सुन सकते हैं। और जब वो ध्वनि चलने लगती है तो कोलाहल भी लाखों हो, चाहे कहीं भी मंदिर सभा में बैठे हों, और आंख बंद करके उस ओम को सुनेंगे तो आप उसी में समाहित हो जाएंगे, आप समाधिस्थ हो जाएंगे। तो ये ओम का उच्चारण, ओम 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 का उच्चारण हमें बोलना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। जितने भी मंत्र हैं उनके पीछे ओम लगता है। ओम का मतलब वो पार ब्रह्म परमात्मा। फिर उसके बाद दूसरा मंत्र चालू होता है और उस परमात्मा से उस मंत्र में शक्ति आती है, जिससे वो मंत्र भी ताकतवर हो जाता है। और इस मंत्र को हम जपेंगे, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेठत कठिन कुंक भाल के। ओम लगाकर कोई भी आप उच्चारण करेंगे तो वो शक्तिशाली बन जाएगा, और केवल ओम ओम करेंगे तो हम तब भी हम ताकतवर बन जाएंगे। इसलिए ओम का हमें उच्चारण करना चाहिए, ओम स्वरूप बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस संसार में आए हैं सारे कार्य करते हुए ओम स्वरूप बन जाए, और ओम स्वरूप जब बन जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाएगी, और धरती पर आप जिस कार्य में लगेंगे वो अच्छे से अच्छा कार्य करते चले जाएंगे। जो बड़े बड़े धरती पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सामाजिक क्रांति कर रहे हैं, कोई समाज सुधार कर रहा है, कोई राजनेता है, इनमें सब में वो